गंगा भारत की पवित्र नदियों में एक नदी मानी जाती है। गंगा की जो महत्ता हमारे देश में है वो इतनी है कि गंगा को माँ की संज्ञा दी गई है। इसे देव नदी माना जाता है, सुरसरी माना जाता है। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब तक मरणोपरांत हमारी अस्थियों का विसर्जन गंगा में न हो, तो हमें मोक्ष नहीं मिलता। इस तरह से गंगा मोक्षदायिनी भी मानी गई है। कल 16 जून को देश गंगा दशहरा मनाने जा रहा है, तो आज गंगा की उत्पत्ति पर कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी। हमें जो दिख रहा है जियोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, उसका उद्गम स्थान गंगोत्री माना गया है। और लेकिन हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, उनके अनुसार गंगा की उत्पत्ति के बारे में अनेक कथाएं हैं। गंगा को भगीरथी भी कहा जाता है, विष्णु पदा भी कहा जाता है, सुरसरी कहा जाता है, देव नदी कहा जाता है। गंगा के कम से कम 100 से ज्यादा नाम हैं। तो गंगा को कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी, और जैसे ही उन्होंने अपना आकार बड़ा किया और पहला पग पृथ्वी पर रखा, तो उस पग को यानी उस चरण को ब्रह्मा ने जल से धोया और उस पग के धुले हुए जल को उन्होंने अपने कमंडल में भर लिया। तो कमंडल में जो वामन देव के चरणों के जल को ब्रह्मा जी ने भरा, उसे सुरसरी का नाम दिया गया, जो कि गंगा है। क्योंकि गंगा विष्णु के चरणों से निकली हैं, इसलिए उनको विष्णु पदा का नाम भी दिया गया है। और कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के जो वंशज थे, इक्ष्वाकु वंश के जो राजा सगर थे, उनके 100 पुत्रों को कपिल मुनि ने क्रोधित होकर भस्म कर दिया था। तो श्री रामचंद्र जी के वंशज जो भगीरथ थे, उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, तो भगीरथ ने उन्हें अपनी जो है इच्छा जाहिर की। तो ब्रह्मा ने भगीरथ को कहा कि गंगा को मैं पृथ्वी पर तो उतार दूं, लेकिन गंगा इतनी वेगवती है कि जिस वेग से वो पृथ्वी पर उतरेंगी तो पृथ्वी तो रसातल या कि पाताल में ही धंस जाएंगी। तो इसके लिए तुम्हें पहले भोलेनाथ को प्रसन्न करना होगा, वही गंगा के वेग को संभाल सकते हैं। तो ऐसा सुनकर भगीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या करना शुरू कर दी। भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए, उन्हें दर्शन दिए, तो भगीरथ ने उन्हें अपनी इच्छा जाहिर की। तो इस पर भोलेनाथ तैयार हो गए। तो ब्रह्मा जी के कमंडल से जैसे ही सुरसरी शिवजी की जटाओं में पहुंची, तो वो बहुत मचलने लगी। उसने अपना वेग बहुत तीव्र कर दिया। तो ऐसे में शिवजी ने क्रोधित होकर गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। मान्यता ये भी है कि गंगा जो है वो हिमालय राज जो हिमालय राज थे, उनकी और मैना की बड़ी पुत्री भी हैं, और छोटी पुत्री उनकी उमा है, जिनसे भोलेनाथ का विवाह हुआ था। ये भी माना जाता है कि गंगा बहुत ही प्रतिभावान थी, बहुत ही वेगवती थी, लेकिन वो किसी के सुनने में नहीं आती थी और उन्हें अपने वेग पे बहुत अभिमान भी था। तो इसी अभिमान को तोड़ने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटा में कैद कर लिया था। जब भगीरथ ने भोलेनाथ से पुनः प्रार्थना की कि इस तरह से उनका प्रयोजन पूरा नहीं होगा, तो भोलेनाथ ने गंगा की केवल एक धारा को अपनी जटा से निकाला और वहां से गंगा हिमालय पर जा पहुंची। लेकिन गंगा इतनी ज्यादा वेग से वहां बहने लगी कि वहां पर एक जाहनु ऋषि थे।
जो तपस्या कर रहे थे, तो गंगा ने अपने वेग से ना केवल उनकी तपस्या भंग की, बल्कि उनकी जो कुटिया थी उसको भी ध्वस्त कर दिया। जिसे देखकर जानु ऋषि बहुत क्रोधित हुए और वो गंगा को ही पी गए, उसका जल पी गए। तो ऐसे में भगीरथ ने पुनः जानु ऋषि से प्रार्थना की कि वो अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को यहाँ तक बड़ी मुश्किल से लाए हैं, तो कृपया उन्हें मुक्त करें। तो जानु ऋषि ने कहा कि अब तो मैं इसका पूरा जल पी चुका हूँ, अगर अपने मुंह से निकालूंगा या गुदा से निकालूंगा तो ये अपवित्र हो जाएंगी, तो आपके पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। तब जानु ऋषि ने अपनी जांघ में चिरा लगाकर गंगा को वहां से निकाला। क्योंकि गंगा जानु ऋषि की जंघा से निकली, इसलिए उनका एक नाम जानवी भी पड़ा। उसके बाद गंगा धीरे धीरे अपने वेग को संभालते हुए इस धरती पर पहुंची, जहां पर भगीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार किया। उनकी जो भस्म थी, जो राख थी, उनका विसर्जन गंगा में किया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाई। क्योंकि गंगा को स्वर्ग से भगीरथ इस धरती पे लाए थे, इसलिए उनका एक नाम भगीरथी भी पड़ा है। इस तरह से आपने देखा कि गंगा जो है वो न केवल जीवन दायिनी है, मोक्ष दायिनी है, बल्कि ये हजारों करोड़ों स्पीसीज हैं जो जलचर हैं, उनको भी अपने अंदर पनाह दिए हुई है। मान्यता ये भी है कि भगवान शंकर ने गंगा को, जैसे ही गंगा ने उन्हें स्पर्श किया था, उन्हें अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लिया था। और गंगा की द्वापर युग में गंगा जो है वो राजा शांतनु की साथ भी उनका विवाह हुआ था। तो गंगा के दो पतियों का जो विवरण है वो हमारी पौराणिक कथाओं में मिलता है, जिनमें पहले भगवान शिव जी हैं और दूसरे जो हैं शांतनु हैं। गंगा के 8 पुत्र हुए थे जो 8 वसु माने जाते हैं, जिनकी 7 की उन्होंने अपनी ही धारा में बहाकर हत्या कर दी थी, जबकि 8वें वसु जो कि भीष्म पितामह थे, जो महाभारत के सबसे चर्चित पात्र हैं, अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए माने जाते हैं, बहुत बड़े धनुर्धारी थे और बहुत बड़े योद्धा थे। भीष्म पितामह गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र हैं। तो इसलिए कल क्योंकि गंगा दशहरा है 16 जून को, तो मान्यता है कि 16 जून को इस दिन भगीरथ जो है गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाए थे, तो इसलिए इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन अगर गंगा स्नान किया जाए तो हमें अपने पापों से मुक्ति मिलती है, जो हमें जाने अनजाने में हमसे जो भी हुए हैं उन सब पापों से मुक्ति मिलती है। कहते हैं गंगा 100 तरह के पापों से मुक्ति देती है। हर हिंदू के घर में गंगा जल मिलता ही मिलता है। अगर आप किसी कारणवश गंगा स्नान ना कर पाएँ तो अपने घर में नहाती बार उसमें गंगा की कुछ बूंदें डाल डाल दें, तो वो भी गंगा स्नान ही माना जाता है। गंगा का मंत्र भी स्नान के समय पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, ओम श्री गंगाए नमः। कल जो है यानी कि गंगा दशहरा को गाय के दान का भी बहुत अधिक महत्व है। यही नहीं, मिट्टी के पात्र में अगर आप शरबत का दान करते हैं तो उसमें भी पुण्यों की प्राप्ति होती है। कल के दिन गंगा में स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, ऐसा पुण्य जो कभी खंडित नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो इस तरह से गंगा ना केवल लाखों करोड़ों इंसानों का भरण पोषण कर रही है हमारे भारत में, बल्कि अपने अंदर भी हजारों लाखों स्पीसीज को पनाह दिए हुए हैं। और गंगा हमारी धरती को उपजाऊ करती है और हम सबको पीने योग्य जल देती है। गंगा हमें मोक्ष देती है और तभी तो गंगा हमारी माँ है, जो जानवी है, जो भगीरथी है, जो सुरसरी है, जो देव नदी है। इसी के साथ आप सबको गंगा दशहरा की बहुत बहुत बधाई। आज के लिए बस इतना ही। जय गंगे, जय हिंद,